हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं जो अभी आंसर की आई है उसका टीजीटी नेचुरल साइंस का मैथ्स पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1। अ कार ट्रेवल्स 150 किलोमीटर इन 3 आवर्स एंड देन 200 किलोमीटर इन 4 आवर्स। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। देखो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 150 और 200 350। टोटल टाइम कितना है? 3 और 4 7, 7 5 ज़ा 35, 50 किलोमीटर पर आवर इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। इनकम ऑफ अमित इन 2019 वाज ₹25,700. ही गेट्स एन इंक्रीमेंट ऑफ 10% एवरी ईयर. वट वाज हिज इनकम इन 2021? तो 10% का इंक्रीमेंट हर साल मिल रहा है। तो पहले थी 25,700, 10% का इंक्रीमेंट मिल गया तो कितनी हो गई? 110%। 110% मतलब 11/10। फिर से 10% का इंक्रीमेंट मिल गया तो कितना हो जाएगा? 11/10 दो बारी। 2019 से 2021 तक है ना, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गए, आंसर आया। अब आप देखिए यूनिट डिजिट में ज़ीरो आ रहा है, ज़ीरो तो ख़त्म ही हो गया, तो कौन सा आंसर आएगा? 7 1 ज़ा 7, फिर 7 1 ज़ा 7, तो यूनिट डिजिट में 7 आएगा। तो यही आंसर हो सकता है और कोई आंसर नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ ₹8,510 बी डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। ये प्रोपोर्शन गलत है, मैं इसको अभी ठीक करके लिख देती हूँ। देखिए, प्रोपोर्शन ये दिया था, गलती से यहाँ पर ये टाइप हो गया है। अब इसको आपको करेक्ट कैसे करना है? इनका एलसीएम कितना है? 2 3 और 4 का एलसीएम होता है 12। तो आप इस पूरे को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12/2 रेशो 2/3 इंटू में 12 रेशो 3/4 इंटू में 12। तो 2 6 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12। तो ये आ गया 6 रेशो 8 रेशो 9। आपका रेशो कितना है? 6 रेशो 8 रेशो 9। तो थर्ड पार्ट कितना होगा? 8,510 का थर्ड पार्ट है 9 बाय में 9 और 8 17, 17 और 6 23, तो 9/23। अब 851 को आपको 23 से डिवाइड करना है। करो भाई। 23 3 ज़ा 4 ज़ा तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 ज़ा जाएगा, ये 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, बचा कितना? 15 में से 9 गया 6, 161। तो 23 7 ज़ा जा रहा होगा, 7 3 ज़ा 21 होता है, 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 7 2 बिल्कुल। तो यह आ गया 37। 37 इंटू 9, 0 का 0, 7 9 ज़ा 63 का 3 यहाँ, 7 9 ज़ा 63 का 3 यहाँ, 6 कैरी, 9 3 ज़ा 27 और 6 33, 3330। सेकेंड इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। पाइप A can fill an empty cistern alone in 14 hours and pipe B can fill the same cistern alone in 36 hours. The time taken by them to fill half of the cistern by operating together will be. ऑप्शंस मैंने लिख दिए हैं। देखिए, ए जो है वो 14 घंटे में भरता है, बी जो है वो 36 घंटे में भरता है। इनका एलसीएम कितना आएगा? 14 होता है 2 7 ज़ा, 36 होता है 2 18 ज़ा, तो एलसीएम आएगा 2 इंटू 7 इंटू 18। ठीक है, तो ये कितनी देर में भरेगा? 18 आवर्स में। और ये कितनी देर में भरेगा? 7 आवर्स में। अब आपको क्या भरना है? आधा सिस्टम भरना है। तो आधा कितना हो गया? इसको 2 से डिवाइड कर दो, 7 इंटू 18। इतना सिस्टम भरना है। 1 घंटे में कितना पानी भरना है? 18 और 7 25, बस। 18 7 से कितना होता है भाई? 126/25, तो 25 5 ज़ा 125, बचा 1, तो 5 1/25, मतलब फर्स्ट वन इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। Anusha starts business with ₹3,000 and after 3 months Minal joins with Anusha as her partner. After a year the profit is divided in the ratio 4:5. What is the Minal's contribution in the capital? देखो, जो कैपिटल शेयरिंग रेशो होता है वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है। तो अनुषा ने कैपिटल लगाई 3,000 रुपये 12 महीने के लिए। मिनल ने ज्वाइन किया एक्स कैपिटल के साथ और वो कैपिटल लगाई 9 महीने के लिए, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4/5। ठीक है, बस इक्वल में लिख दिया। तो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3000 सा 4 से 4 कट गया, एक्स इधर आ गया, 5 इधर आ गया, तो एक्स बराबर है 5000। एक्स कितना है? 5000। 5000 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। इसका भी ऑप्शंस लिख देती हूँ। देखिए, 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 29 एंड 10 आवर्स। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। ये 29 घंटे में भरता है, ये 10 घंटे में। एलसीएम हो गया 290, ये 10 आएगा, यहाँ पे 29 आएगा। अब दोनों को साथ में खोल दिया जाए तो कितनी देर लगेगी? तो बस 290 को किससे डिवाइड कर देंगे? दोनों मिलकर कितना पानी भरेंगे एक घंटे में? 39 लीटर। से 39 से डिवाइड कर दो। अब आपको पता है
39 के टेबल में 290 10 से तो कम पे ही आता होगा, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, बचा ये फर्स्ट वन इज़ द राइट आंसर। 39 10 से 390 होता है और ये 290 है ना। तो इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, बाकी 11 भी नहीं हो सकता, 13 भी नहीं हो सकता, 12 भी नहीं हो सकता। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। Question number 7. The average age of 47 students of a class is 12 years. If the age of the teacher is also included, the average age of the whole class becomes 13 years. बहुत ध्यान से देखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है, मैंने आपको बहुत बारी समझा दिया है। अगर एक ही साल बढ़े तो क्या करना है, 12 तो था ही, प्लस अब टीचर को मिला के बच्चे कितने हो गए 48, तो बस 12 में 48 ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा 60। अब ये आया कैसे, बहुत ध्यान से देखना। 47 स्टूडेंट्स थे, उनका एवरेज था 12, ठीक है। एक टीचर और आई, तो हम मान लेते अगर टीचर भी 12 साल की होती तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, पूरी क्लास का एवरेज कितना हो जाता 12, तो मैंने मान लिया टीचर 12 साल की है, लेकिन पूरी क्लास का एवरेज हो गया 13। तो अब क्लास में बच्चे टोटल कितने लोग हो गए 48, हर एक पर कितना बड़ा 1, तो टोटल कितना बड़ा 48। तो इसका मतलब ये जो एक्स्ट्रा बड़ा ये कौन लेकर आई होगी, टीचर, या आया होगा टीचर। तो बस 12 में 48 ऐड कर दो, तो सिंपल है। अगर यहाँ पे 1 का गैप है, अगर यहाँ पे जितने का भी गैप हो, आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने भी हो उससे मल्टीप्लाई करके ये जो हमारा ओरिजिनल एवरेज था उसमें ऐड करना है, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 8. द फॉलोइंग बार ग्राफ represent the annual gain production in tons for the year 2012 to 2018 to 2023 for a particular district. Study the bar graph carefully and answer the question. What is the ratio of the total production in the year 2021 and 2023 together to the total production in 2018 and 2020? तो बस आपको 21 और 23 कितना हो गया 900, रेशो में 18 और 20, तो 500 30 और 470, मतलब एक तरह से हो गया 500 500 हज़ार, निकाल दिया। रेशो 9 रेशो 10 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9. द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ, इसके ऑप्शंस रह गए हैं, ऑप्शंस लिख देते हैं फटाफट। सिंप्लीफाइड वैल्यू निकालनी है, कैसे होगा, पहले ये मल्टीप्लाई, ब्रैकेट है तो 20 इंटू 10 इंटू 22 हो गया ही, फिर डिवाइड 10 तो 10 नीचे, प्लस 30 माइनस 75, 10 से 10 कट गया, तो 22 सा 440 प्लस 30 माइनस 75, तो ये हो गया 470 माइनस 75, तो ये कितना हो गया 395। 395 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन लिख देती हूँ मैं फटाफट। अरे एक गड़बड़ हो गई क्वेश्चन में, अभी फटाफट देख लेते हैं। ये ऑप्शन है 28 42 43 और 35। एक्चुअली ये जो था ना, ये 2 का स्क्वायर था, 22 नहीं है ये क्या है 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप सॉल्व कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 20 इंटू में 10 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 4 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 30 माइनस 75, फिर ये हो गया 80 प्लस 30 110 माइनस 75, तो कितना हो गया 10 में से 7 गया 3, 35 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10. एन आर्टिकल इज सोल्ड at a profit of 34%. If the cost price is increased by 50 and the selling price is reduced by 65, the profit would be 16.4%. What is the original cost price? देखो मैंने आपको इसका अलग से मेथड भी बता दिया है। अब मैंने बोला था नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरे मेथड से बताऊंगी। सिंपल सा है, आप मान लो CP जो है आपका 100% है, तो फर्स्ट केस में आपको प्रॉफिट हो रहा है 34% का। प्रॉफिट कितने का हो रहा है 34% का, तो SP कितना हो गया 134%, ठीक है 134%। लेकिन जो आप तो आपका नया SP कितना होगा 134% माइनस 65, ठीक है, यही बोले ना 65 कम हो गया, लेकिन अब प्रॉफिट कितना है 16.4%। किसका, नया CP आपका 100% प्लस 50, और नया SP कितना हो गया इसका 116.4%, 116.4%। बस ये आपका आ गया नया SP। अब दोनों बराबर होंगे, तो 134% माइनस 65
बराबर है 116.4% प्लस 50 का 116.4 बाई 100 इंटू में 50, 52 ज़ा 100, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 58.2। तो ये 116.4 इधर माइनस में आ गया, कितना बचा? 134 में से 116 गया, 117 माइनस कर दो, बचा 17, तो 17.6% हो गया, बराबर है 58.2 प्लस 65। तो 17.6% बराबर है 8 5 13 का 1, 6 6 12, 123.2। अब ये 17.6% है, हमें तो ओरिजिनल CP निकालना है, वो हो गया 100%, बराबर है 123.2 बाई 17.6 इंटू में 100, पॉइंट से पॉइंट हट गया। अब आप देखिए 176 के टेबल में ये 10 से पहले आता होगा, क्योंकि 176 10 का कितना होता है? 1760। अब देखिए 6 के टेबल में 2 किस पे आता है? 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो 2 पे आता है, और किस पे आता है? 7 पे आता है, 7 6 ज़ा 42। हाँ, तो ये 7 पे ही जा रहा होगा, बस आंसर आ गया 700। आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 7 6 ज़ा 42, 2 यहाँ 4 यहाँ, 7 7 ज़ा 49 और 4 53, 3 यहाँ 5 यहाँ, 7 1 ज़ा 7 और 5 1 2 3 2 आ रहा है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11, वाइल गोइंग टू अ शॉपिंग मॉल पूर्वा ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ इतना एंड ऑन हर वे बैक शी ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ इतना। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, डिस्टेंस तो सेम है, अगर एवरेज निकालने तो क्या हो जाएगा? 2xy अपन में x प्लस वाई, तो 2 इंटू में 63 इंटू में 99 अपॉन में x प्लस वाई कितना है? 63 और 99 कितना हो गया? 9 3 12 और 16, 162 काट दो, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 9 9 ज़ा 81, 9 11 ज़ा 9 7 ज़ा 63, आंसर आ गया 77। क्वेश्चन नंबर 12, the diameter of a sphere is 14 centimeter more than the diameter of a smaller sphere. The surface area of the largest sphere is इतना सेंटीमीटर स्क्वायर more than the surface area of the smaller sphere. देखो डायमीटर की बात हो रही है, स्मॉलर स्क्वायर का डायमीटर हम ले लेते हैं x, तो बड़े वाले का कितना हो जाएगा? x प्लस 14। तो रेडियस की अगर हम बात करें तो ये डायमीटर है, रेडियस कितना हो जाएगा? ये x/2, ये x/2 प्लस 7। सरफेस एरिया क्या होता है स्क्वायर का? 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये बोल रहे हैं 4 पाई बड़े वाले का x/2 प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 4 पाई x/2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6776। 4 पाई कॉमन ले लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी, x/2 प्लस 7 प्लस x/2 और a माइनस बी, तो x/2 से x/2 कट जाएगा, यहाँ पे आ गया 7 इज इक्वल्स टू 6776। कर देते हैं सॉल्व, तो 4 इंटू में 22/7 इंटू में x/2 प्लस x/2 कितना हो गया? x प्लस 7 और ये 7 इज इक्वल्स टू 6776। काट पीट देते हैं, 7 से 7 कट गया, 11 से काट देते हैं, 11 2 ज़ा 22, 11 6 ज़ा 66 बचा 1, 11 1 ज़ा 11 बचा 6, 11 6 ज़ा 66, फिर 4 2 ज़ा 8, 8 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 8 7 ज़ा 56 बचा 5, 8 7 ज़ा 56, तो x प्लस 7 आ गया 77। तो x की वैल्यू आ गई 70। तो आपसे बस डायमीटर किसका पूछा है? डायमीटर ऑफ लार्जर स्फेयर। तो डायमीटर ऑफ लार्जर स्फेयर कितना होगा? x प्लस 14, तो 70 प्लस 14 84, 84 इज़ द राइट आंसर, 84 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइडल टैंक। वॉल्यूम निकालनी है, इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो 8 5 ज़ा 40, यूनिट डिजिट में 0 आएगा, 40 आ गया ना, 0 आ गया, तो यही आंसर हो सकता है, और कोई हो नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 14, द एवरेज प्राइस ऑफ 3 आइटम्स ऑफ द फर्नीचर इज इतना, इफ देयर प्राइसेज आर इन द रेशो 3:5:7, द प्राइस ऑफ द चीपेस्ट आइटम इज। चीपेस्ट कौन सा होगा? 3:5:7 में से 3 वाला, तो बस निकाल दो, इंटू में 3 बाई कितना है? 7 3 10 5 15, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 3 से 3 कट गया, आंसर आया 2 2 ज़ा 4, 8 2 ज़ा 16 का 1, 7 2 ज़ा 14 और 1 15 का 1, 2 1 ज़ा 2 और 1 3, 3564, 3564 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इतना एंड HCF इज इतना, एलसीएम आपको इन दोनों को डिवाइड करना है, तो एलसीएम सीधा सीधा 200 दिख रहा है, आपको पता है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू HCF इंटू में एलसीएम, बस
Question number 16. The ratio of the cost price of the articles X and Y is ratio 2:3. A man earns a profit of 36% by selling X and loses 14% by selling Y. What is his gain और परसेंटेज या लॉस इन द एंटायर ट्रांजेक्शन? तो हम मान लेते हैं ये 200 है, ये 300 है, ये X है, ये Y है. अब प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं. अ मैन अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 36%. 200 का 36% कितना हो गया? 36 टू 72 और लूजेस 14%, तो -42 हो गया इधर. तो कितना हुआ नेट? 30 का गेन हुआ नेट. तो गेन वाले आंसर आएंगे ऑप्शन वाले, लॉस वाले तो गए. 30 का गेन किस पर? 500 पर. इंटू में 100%, 2 0 से 2 0 करके 5 6 30, 6% का गेन हो गया. क्वेश्चन नंबर 17. इफ़ एन आइटम मार्क रुपीज़ इतना ही सोल्ड फॉर इतना, व्हाट इज़ द डिस्काउंट परसेंटेज? तो कितना आपने डिस्काउंट दे दिया भाई? 8 में से 8 गया 0, 13 में से 5 गया 8, 6 में से 2 गया 4, 480 का डिस्काउंट 738 पर है ना, इंटू में 100. अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा. तो 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 369 3 से जाएगा, ये भी जाएगा 3 से. 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18. तो आंसर आ गया 16 2 ज़ा 32, 320, 3200 अपॉन में 123. कुछ तो गड़बड़ कर दी भाई. 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6. पहले मैंने सही काटा है. इसको मैंने 2 से काटा था और इसको 5 से काट दिया भाई. तभी तो मैं कहूँ ऊपर वाला छोटा कैसे हो गया. 2 5 ज़ा 10 करना था. 16 5 ज़ा 80. ठीक है, साथ में 2 0. तो 8000 डिवाइडेड बाय 123. तो 6 पे तो जाएगा ही जाएगा. 6 ही दिख रहा है ना ऑप्शन में. तो 6 3 ज़ा 18 का 1, 6 2 ज़ा 12, 13 का 1, 6 में 6 और 1 7, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 3 गया 6. अभी हो गया 620. 123 के टेबल में 620 से पहले क्या आता है? 5 पे देख लो. 5 6 15 का 1, 5 2 10, 11 का 1, 5 में 5 और 1 6. तो 65% कुछ आएगा. सेकेंड इज़ द राइट आंसर. Question number 18. The average age of 39 students of class 11 is 11 years. If the age of teacher is also included, the average age of the whole group become 12. आपको मैंने बताया था 11 + 40 करेंगे. 39 में एक ज़्यादा. सीधा अभी ऊपर पूरा समझाया है. आंसर आ गया 51. 51 इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 19. किसी संख्या का 3% ऑफ अ नंबर इज़ what % ऑफ 2% ऑफ द सेम नंबर? तो 3/2 निकालने को बोल रहे हैं. ये सीधा सीधा इंटू में 100. तो ये हो गया 250 ज़ा 150% is the right answer. क्वेश्चन नंबर 20. ये चार्ट इधर नहीं आया, 1 मिनट. क्वेश्चन नंबर 20. रीड द गिवन चार्ट केयरफुली and answer the question based on it. The ring chart given here shows the spending of a country on various sports during a particular year. What is the central angle in degree of the sector corresponding to the expenditure incurred on hockey? देखो हमें हॉकी पर सेंट्रल एंगल निकालना है. हाँ जी, हमें सेंट्रल एंगल निकालना है हॉकी का. तो सेंट्रल एंगल कैसे निकालते हैं? 18 हॉकी की जो बात हो रही है वो है 14%. हॉकी कितना है? 14%. तो 14 बाय टोटल कितना परसेंट होता है? 100. इंटू में 100% किसके बराबर है? 360 डिग्री के. बस 1 0 से 1 0 कट गया. तो 14 इंटू 36 कितना हुआ? 14 6 ज़ा 84, 4 यहाँ 8 या 14 3 ज़ा 42 और 8 50, नीचे 10. तो 50.4 डिग्री. 50.4 डिग्री इज़ द राइट आंसर. आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे. फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर. थैंक यू. कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग.